सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने लेखिका कृष्णा सौबती के बचपन की बात की थी, जिसमें उनकी घुड़सवारी की बात की थी। अब आगे। शाम को रंग बिरंगी गुब्बारे, सामने झांकों का पहाड़। लेखिका जब घुड़सवारी के लिए जाती तो वहाँ पर उनके आसपास रंग बिरंगी गुब्बारे भी देखने को मिलते और उनके सामने एक बड़ा पहाड़ भी देखने को मिलता। ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। चर्च में जो बजने वाली घंटी थी, उसके संगीत से ऐसा लग रहा था कि क्रिश्चियन के प्रभु यानी कि उनके आराध्य देव मानो कि कुछ घंटियों के माध्यम से कह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का मतलब होता है सूरज का डूबना। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। जैसे ही सूरज डूब रहा है, वैसे ही आकाश में चारों ओर सूरज के डूबने से लालिमा छा जाती है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े घराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, पहाड़ों के जो मुखड़े यानी कि मुख जो दिख रहे थे, अब वो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, दिखाई दे रहे नहीं है। और देखते देखते चारों ओर सूरज के डूबने से घरों की लाइट टिमटिमाने लगी यानी प्रकाशित होने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। प्रत्येक पहाड़ी प्रदेश में हर एक पॉइंट होता है जहाँ पर से प्रकृति की सुंदरता को देखने का आनंद कुछ और ही होता है और वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी इकट्ठी होती रहती है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। लेखिका यहाँ पर हमें बता रही है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला और कालका के बीच चलने वाली ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, वो जो मॉडल था वो मॉडल पर पटरियाँ थी और पटरियों के ऊपर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर बनी सुरंगें। पहाड़ी प्रदेश में ट्रेन का जो रास्ता बनाने के लिए बीच में आने वाले जो पर्वत है, उन्हें छेद कर सुरंगें बनाई जाती है। और कालका और शिमला के बीच जो चलने वाली ट्रेन थी, उसका मॉडल उस शोरूम में रखा हुआ था, जिसमें पूरी तरह से ये बात को दिखाया गया था कि किस प्रकार कालका और शिमला के बीच ट्रेन चलेगी और उसमें कितनी सुरंगें होगी और कितने स्टेशन होंगे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। ऐसे देखा जाए, लेखिका यहाँ पर हमें कह रही है कि उन दिनों उनके ज़माने में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। आज जो हमारे ज़माने में हम बुलेट ट्रेन और तेज़ रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में जो सफ़र करते हैं, उन दिनों उनके ज़माने में तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन वही थी, जिसे हम कहते हैं आग से चलने वाली गाड़ी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। हवाई जहाज़ यानी कि आकाश में उड़ने वाला जहाज़। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जैसे ही हवाई जहाज़ की आवाज़ आती तो बच्चे जो है उस हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन को देखने के लिए बाहर निकलते और दौड़कर उसे देखने के लिए बाहर आ जाते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। लेखिका यहाँ पर कह रही है कि वो मानो कि एक भारी भरकम पक्षी जैसा है जो अपने पंख को फैलाकर आसमान में उड़ा जा रहा है। यह देखो, और वह गायब। लेखिका यहाँ पर कह रही है कि उसकी जो गति है वो बहुत ही तेज़ है।
और जिसे देखा और उतने में वो पलक झपकते क्या हो जाता है, गायब, अदृश्य हो जाता है। उसकी स्पीड की इतनी तेज़ लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। लेखिका यहाँ पर कह रही है कि उस मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो लेखिका अभी तक भूली नहीं है। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। लेखिका क्यों नहीं भूली थी वो दुकान? क्योंकि वही दुकान में लेखिका का सबसे पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।